अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंसेस बिटवीन सोशल एक्शन एंड सोशल इंटरेक्शन। सोशल एक्शन के और सोशल इंटरेक्शन के दरमियान जो फ़र्क हैं उनको आज हमने वजाहत के साथ पढ़ना है। थोड़ा बहुत हम सोशल एक्शन और सोशल इंटरेक्शन का कंसेप्ट देखेंगे कि ये हैं क्या, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज सोशल एक्शन एंड सोशल इंटरेक्शन। असल में थोड़ा बहुत ये जानना ज़रूरी है कि सोशल एक्शन और सोशल इंटरेक्शन है क्या। अगर आपने बिल्कुल ही सोशल इंटरेक्शन और सोशल एक्शन नहीं पढ़ा कि है क्या, तो इससे पहले आप इसी प्लेलिस्ट में जाएं जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। तो आप उसमें जाके पहले वो सोशल इंटरेक्शन और सोशल एक्शन का जो टॉपिक है उसकी पहले थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखें, और उसके बाद ये आपको सही अच्छे तरीके से समझ आएगा कि सोशल इंटरेक्शन, और जब उसका आपको बेसिक पता चल जाएगी कि उसके बाद इंटरेक्शन और इसका जो फ़र्क है उनको बाद में पता समझ सही से आएगी। असल में सोशल एक्शन क्या है? जब आपका कोई ऐसा एक्शन जो दूसरों को मुतासिर कर रहा है, दूसरों पर असरअंदाज हो रहा, तो उसको क्या कहते हैं? सोशल एक्शन कहते हैं। और सोशल इंटरेक्शन जो है दूसरों से जो ताल्लुकात कायम करना है, जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से रिलेशन करता है, वो एक दूसरे को एक्ट रिएक्ट करते हैं, तो इसको सोशल इंटरेक्शन कहा जाता है। तो ये थी इसकी थोड़ी सी सिंपल सी डेफिनेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि बोथ द सोशल एक्शन एंड सोशल इंटरेक्शन आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोशल लाइफ एंड विदाउट दीज द कंसेप्ट ऑफ सोशल लाइफ इज इम्पॉसिबल। ये क्या है? सोशल इंटरेक्शन और सोशल एक्शन ही दरअसल क्या है? जो सोशल लाइफ है, हमारी जो समाजी जिंदगी, इसकी बेसिक्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसकी बेसिक साख्त है। और इनके बगैर जो सोशल लाइफ का कंसेप्ट है ये इम्पॉसिबल है। जो सोशल इंटरेक्शन और सोशल एक्शन ना हो तो लाइफ मुमकिन नहीं है। एवरी सोशल इंटरेक्शन इज अ सोशल, हर जो सोशल इंटरेक्शन इज अ सोशल एक्शन है। हर जो सोशल इंटरेक्शन हमारी है वो क्या है? सोशल एक्शन है, समाजी अमल है। समाजी तफल क्या है? समाजी अमल है। बट जो सोशल एक्शन है वो इज नॉट नेसेसरली ए सोशल एक्शन, ए सोशल इंटरेक्शन। जो सोशल एक्शन होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सोशल इंटरेक्शन भी हो। ठीक है, जो लोग एक सोशल एक्शन एक क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अभी हम जब डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो हमें सही पता चलेगा। तो ये इस बात से ये पता चलता है कि जो इनके दरमियान असल में डिफरेंसेस हैं, तो वो इन दोनों के दरमियान पाए जाते हैं, जो हम अब पढ़ने लगे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं कि सोशल एक्शन इज द परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल। सोशल एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन होता है? सिर्फ एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, होता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल के जरिए उसके लिए एक्ट करने वाले की जरूरत होती है, एक्टर की जरूरत होती है, रिएक्टर की आगे से जरूरत नहीं होती। इसको क्या कहते हैं? इसमें सोशल एक्शन के लिए सिर्फ एक्टर की जरूरत होती है, रिएक्टर की जरूरत नहीं होती। सिर्फ वो एक्ट करता है, उसको रिएक्ट की डिमांड नहीं होती इसमें। ठीक है, सोशल एक्शन इज परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल, सिर्फ उसको एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है। सोशल इंटरेक्शन इज परफॉर्म बाय टू और मोर पर्सन्स, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन में रिएक्ट की भी जरूरत होती है, उसको अपना रिस्पॉन्स भी होता है। तो इसमें कम से कम दो और या ज्यादा दो बंदे सिंपली आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये इनके दरमियान क्या है? इंटरेक्शन। दो बंदे मिलकर किसी मकसद के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए, मेलजोल रखते हुए कोई मकसद हासिल अचीव करने की कोशिश कर रही है, क्या इनके दरमियान सोशल इंटरेक्शन है। तो ये क्या है? इसमें कम से कम दो बंदे और इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, यानी एक इसको एक इंडिविजुअल का नहीं कर सकता। ठीक है, कोई सोशल एक्ट है वो एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर सकता है। जो सोशल इंटरेक्शन है सिर्फ ये इंडिविजुअल नहीं बल्कि इसके लिए कम से कम दो बंदों के होना जरूरी है। उसके बाद हमारे पास है सोशल एक्शन। सोशल एक्शन इज वन वे प्रोसेस। हमने देखा है कि इसको रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, ये एक सिर्फ वन वे प्रोसेस है। इसको एक एक्टर कर देता है, उसको कोई रिएक्ट दूसरी तरफ से उससे इसकी कोई डिमांड नहीं होती। एंड इट इज फ्रॉम द एक्टर एंड इन्फ्लुएंस अदर। ये एक्टर उसको कर देता है, ये दूसरों को मुतासिर करता है, उसकी एक्टर कोई मांग नहीं होती। ठीक है, जो सोशल इंटरेक्शन इज द डुअल प्रोसेस। इसमें जो सोशल इंटरेक्शन है इसमें ये टू वे प्रोसेस है। ठीक है, और ये जो इट इन्फ्लुएंस द ऑन द इंटरेक्टिंग, ये दोनों जो इन्वॉल्व होती हैं पार्टीज, इंटरेक्टिंग पार्टीज होती हैं, ये दोनों को असरअंदाज होता है, उन दोनों पर असरअंदाज होता है। तो ये इसके बाद हमारे पास, क्योंकि ये टू वे प्रोसेस है, एक्ट और रिएक्ट दोनों जो इंडिविजुअल्स होंगे वो एक दूसरे पर को एक्ट रिएक्ट करते रहेंगे, इसको सोशल इंटरेक्शन कहा जाए। इसके बाद हमारे पास है कि सोशल द एक्टर इज सोशल इन सोशल एक्शन अटैच हिमसेल्फ विद सम सोशल सिस्टम। जो सोशल सिस्टम में एक्टर होता है सोशल एक्शन करते हुए, वो अपने आप को एक सोशल सिस्टम के साथ अटैच करता है। लेकिन जब बात करें सोशल पर्सन की, द पर्सन सोशल एक्शन हैव नो सच कंडीशन। जो सोशल एक्शन होता है, इस सोशल इंटरेक्शन होती है, इसमें कोई ऐसी कंडीशन की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन जो होती है उसी के नतीजे में सोशल सिस्टम इमर्ज होता है।
जब लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक सोशल सिस्टम बनेगा। जब लोगों के आपस में ताल्लुकात होंगे, जो लोगों के आपस में वो एक्ट रिएक्ट का सिलसिला होगा, उसके बाद क्या होगा, एक सोशल सिस्टम बनेगा। तो इसके लिए कुछ सोशल सिस्टम के होना जरूरी नहीं है, बल्कि ये खुद ही एक जनरेटर है सोशल सिस्टम का। उसके बाद हमारे पास है इन सोशल एक्शन। सोशल एक्शन में द प्रेजेंस ऑफ सोशल सिचुएशन इज द बेसिक कंडीशन। किसी सोशल कंडीशन सिचुएशन की होना जरूरी है। सोशल एक्शन के लिए हमने पढ़ा था कि सोशल, जब इसके एलिमेंट्स हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने देखा था कि जो सोशल सिचुएशन है इसका सोशल एक्शन का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो एलिमेंट जब है तो इसके लिए क्या है, एक बेसिक कंडीशन है किसी सोशल सिचुएशन का होना, इसके लिए बेसिक कंडीशन है। जिसकी मीन कि जब कोई भी सोशल एक्शन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ सोशल सिचुएशन, कोई भी जो सोशल एक्शन होगा वो किसी सोशल सिचुएशन की मौजूदगी में किया जाएगा, उसको उसका वकूफ पजीर होना, सोशल जो सिचुएशन है उसकी होना मौजूदगी जरूरी है। ठीक है, और जो सोशल इंटरेक्शन है, आफ्टर सोशल इंटरेक्शन अ सोशल सिचुएशन इज प्रोड्यूस। जो सोशल इंटरेक्शन होती है उसके बाद ही सोशल सिचुएशन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमारे पास होता है कि सोशल एक्शन प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम। सोशल एक्शन ही है कि जो सोल्यूशन पैदा करता है, हमारे पास प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन, हल पेश करता है। मतलब क्या है कि एक बंदा जा रहा था, उसने सोशल एक्शन उसका ये है कि उसने जाते हुए रोड से रोड़ा साइड पे किया, तो उसने क्या किया, ये सोशल इंटर एक्शन उसने किया। जो उसने रोड पे रोड़ा पड़ा था, एक प्रॉब्लम था ना, तो उसने साइड पे कर दिया, उसने सोशल एक्शन परफॉर्म किया जिससे दूसरे आने वाले भी मुतासर नहीं होंगे। अब तो उसने क्या, उसका हल पेश किया। लेकिन जो सोशल इंटरेक्शन है ये एक डायरेक्टली नहीं है, ये इसका जो सॉल्यूशन से प्रॉब्लम डायरेक्टली प्रॉब्लम ये इससे एसोसिएटेड नहीं होता। द सोशल एक्शन इज नॉट डायरेक्टली connected with the solution of social problem. It is the process of relation among the individual. ये क्या है, ये कोई डायरेक्टली सोशल जो इंटरेक्शन है ये डायरेक्टली किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये तो लोगों के दरमियान एक रिलेशनशिप का नाम है। इज अ रिलेशन अमंग द इंडिविजुअल, ये दो इंडिविजुअल्स के दरमियान एक रिलेशन है। व्हेन ए प्रॉब्लम स्टार्ट्स, जब एक प्रॉब्लम शुरू होता है, टू सॉल्व इट वेव ऑफ सोशल एक्शन अमंग द पीपल। जो एक ना, जब कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करने के लिए लोगों के दरमियान एक तहरीक चलती है, एक वेव, एक वो मुतहरिक होते हैं कि उनके दरमियान सोशल एक्शन के लिए लोग मुतहरिक होते हैं। जब एक प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो लोग सोशल एक्शन के लिए क्या होते हैं, मुतहरिक होते हैं, उसके लिए उनके दरमियान एक तहरीक चलाते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो सोशल इंटरेक्शन है ये इसको सोशल प्रॉब्लम के साथ ये एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि ये तो क्या है, एक लोगों के दरमियान रिलेशन का नाम है। इसका जो एसोसिएशन है, सोशल प्रॉब्लम हो ना हो, इसकी जो रिलेशन है आम लोगों के दरमियान, जो आम बोलचाल भी, उससे भी हम क्या करें, ये नहीं कि ये प्रॉब्लम का एसोसिएट नहीं करता, वो होता है इंटरेक्शन सोशल प्रॉब्लम के साथ भी एसोसिएटेड होती है। लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि ये महज क्या है, जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तब ये सोशल इंटरेक्शन हो, बल्कि इसके अलावा भी सोशल इंटरेक्शन जो अमंग रिलेशन जो होता है पीपल्स के दरमियान, उसको भी हम सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है इन सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में इफेक्टिंग ईच अदर इज नेसेसरी जस्ट एज ए प्रोफेसर इज लेक्चरिंग द क्लास। एक लेक्चरिंग प्रोफेसर है, वो लेक्चर जैसे क्लास को दे रहा है, तो वो क्या हो रहा है, दूसरों पर असरअंदाज होता है। सोशल इंटरेक्शन में जो है इफेक्टिंग ईच अदर, ये एक दूसरे पर असरअंदाज होना ये जरूरी होता है। कि जब एक लेक्चर, जैसे प्रोफेसर एक लेक्चर दे रहा है क्लास में, तो वो दूसरों पर क्या होता है, असरअंदाज हो रहा होता है। तो ये उनके दरमियान क्या है, सोशल इंटरेक्शन हो रही है, तो ये इसमें जो असरअंदाज होना है वो जरूरी है। हम दो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, तो हम आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे पर क्या होते हैं, असरअंदाज, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, हम एक दूसरे पर क्या इन्फ्लुएंस, असरअंदाज हो रहे हैं। और जब बात करें सोशल एक्शन की, तो सोशल एक्शन इफेक्टिंग ईच अदर इज नॉट नेसेसरी। इसमें एक दूसरे को क्या है, इफेक्ट करना डायरेक्टली, दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करें, ये कोई जरूरी चीज नहीं होता। सोशल एक्शन क्या है, इंडिविजुअल परफॉर्म करता है। ठीक है, उसमें क्या है, सोशल एक्शन में सेकंड इंडिविजुअल होता भी नहीं है, तो वो एक दूसरे को क्या है, डायरेक्टली एक दूसरे को क्या इफेक्ट नहीं करते। नो नॉर्म्स आर नेसेसरी इन सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में कोई नॉर्म वगैरह का होना जरूरी नहीं है। मतलब दो फ्रेंड्स आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनके लिए कोई खास नॉर्म्स की जरूरत नहीं है, नॉर्म्स और रूल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा है, कार ड्राइव कर रहा है, वो बाहर जाता है रोड पे, उसने क्या करना है, अपनी साइड भी वही रखनी है जो उसको नॉर्म सिखा रही है। उसने अपना सिग्नल भी देना है, ट्रैफिक सिग्नल अगर
रेड हुआ खड़ा है तो उसने गुजरना भी नहीं है, ठीक है, वो उसको रुकना है, ठीक है, उसने अगर टर्न लेना है तो वो भी देखना है, जो जिस रूल से लेना है उसी रूल से, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसके मुताबिक वो टर्न लेगा। ये क्या है, उसने क्या नॉर्म्स फॉलो करनी है, जो ये क्या है, सोशल एक्शन है ना दूसरों पर। और जब वो सोशल इंटरेक्शन है तो उसमें लोग दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं तो उन्हें कोई खास रूल जवाबित की जरूरत नहीं होती। सही, ये अगर, और सोशल नॉर्म्स क्या है, ये सोशल एक्शन इज सोशल एक्शन नॉर्म्स इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। हमने देखा था कि सोशल एक्शन के जब हम एलिमेंट्स ऑफ सोशल एक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें जो नॉर्म्स थी वो इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था। तो ये हम कह सकते हैं कि सोशल एक्शन जो है इसके लिए नॉर्म्स जरूरत होती हैं, ठीक है, जो सोशल इंटरेक्शन होती है उसके लिए नॉर्म्स जरूरत नहीं होती। तो इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द सोशल एंड एक्शन एंड इंटरेक्शन के दरमियान हमने जो आखिरी फर्क पढ़ रहे हैं। तो सोशल एक्शन इज डायरेक्ट स्टेप टू इन द प्रोग्रेस ऑफ द रीजन, किसी रीजन की, किसी इलाके की डेवलपमेंट में जो सोशल एक्शन है वो एक डायरेक्ट स्टेप है, ठीक है, वो किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन डायरेक्टली ये एक प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड होता है ना, जुड़ा होता है। जब वो सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, डायरेक्ट सोशल एक्शन होगा, तो वो क्या करेगा, उसकी प्रॉब्लम के लिए डायरेक्ट स्टेप है, उठाया जाने वाला एक पहला डायरेक्ट कदम है जो कि उसकी प्रोग्रेस को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। लेकिन जब हमारे पास सोशल इंटरेक्शन की बात करें, सोशल इंटरेक्शन मेक्स द वे फॉर सोशल एक्शन, इट डेवलप द रीजन, ये क्या करता है, सोशल एक्शन के लिए एक रास्ता मजबूत करता है, ठीक है, लोगों के दरमियान बाहम जो ताल्लुक की वजह से उनके दरमियान सोशल एक्शन की, एक दूसरे के लिए हमदर्दी की वो होगी, जो वो एक क्या नाम है, कॉमन उसके लिए डेवलप होंगे उनके दरमियान, जो इस किस्म की तहरीक पैदा होगी कि वो क्या होंगे, सोशल एक्शन की तरफ होंगे, राग़िब होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सोशल एक्शन को थोड़ा बहुत देखा, सोशल इंटरेक्शन को, फिर उनके जो डिफरेंसेस थे उनको हमने वजाहत के साथ पढ़ा है। तो अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।